मेरी सबसे की चीजें मेरी आंखों के सामने रखूंगा, वो भी बिना किसी ताले के। देखता हूं किसमें हिम्मत है उसे छूने की। मेरी शख्स की चीजों को और यादों को दोबारा किसी ने छूने की कोशिश भी की ना, तो उसे भगवान भी मेरे से ना बचा सकता, याद रखना। ये लीजिए, साक्षी जी की कुछ आखिरी यादें। इन्हें क्यों छोड़ रहे? इन्हें भी रख लीजिए संभाल कर अपनी आंखों के आगे। 24 घंटे पहरा दीजिएगा इसका, आंखें गड़ा कर बैठिएगा इनके आगे, क्योंकि क्या पता रात में आपकी आंख लग जाए और हम इन्हें लेके भाग जाए। क्योंकि हम तो चोर है ना, आपसे शादी इन अच्छे कीमती गहने और कपड़ों के लिए तो की थी। अपना घर बार, अपनी सारी खुशियां, पूरा परिवार छोड़कर इन्हीं गहनों और कपड़ों के लिए तो आए हैं। मूल्की बन के सारा दुख सह रहे हैं इन्हीं कीमती कपड़ों के लिए। पुरानी यादें, पुरानी चीजें, पुराना प्यार आपके सर पर हावी हो गया मुखिया जी। नई चीजें आप भूल गए, आपको दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल जीजी, वो तो अपने आप को पता नहीं कहाँ की उस्ताद समझती है। पता है उसने आज क्या किया? आज उसने रास्ते में कार रुकवा के मेरे और लंदन बॉय के बीच में बैठ गई थी। क्या? हाँ, ऐसा किया उसने? हाँ। उसकी उस्तादी तो मैं निकालती हूँ। तू चिंता मत कर, बस तू अपना पूरा ध्यान देवा जी पे दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तेरे रास्ते का हर एक कांटा मैं जड़ से उखाड़ के फेंकूंगी। तुझे इस घर की बहू बना के दम लूंगी मैं। देवा जी जैसा लड़का पूरे रेवाड़ी में क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तुझे पता है उनके लिए लाइन लगी है, लाइन। उस पूरे लाइन को काट के तुझे आगे जाना है। इतना अच्छा लड़का, इतना सुंदर, इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर लंदन बॉय। एक बार बस तेरी उससे शादी हो जाए ना तो मैं गंगा नाव, फिर तू राज करेगी राज। ज्योति तू ना कुछ भी कर, तू उनको पटा, तू उनको फंसा। अरे तेरी अंग्रेजी फिल्मों में तो इतना सब कुछ फटफट हो जाता है, वहीं से कोई आइडिया निकालना। हाँ जीजी, आ गया आइडिया। एक मिनट, आ गया आइडिया, तेज है। जीजी ये देखो, इसकी चीज ना मैं तैयार हूँ। ये तो सच कह रही है, वैभव जैसा लड़का एकदम सही पसंद है। वो भी उसकी बीवी बनेगी, वो जिंदगी पर राज करेगी। हम भी तो यही सपने देखते आ रहे हैं कि शादी के बाद हमें भी ये सब खुशियाँ मिले, और ये सब खुशियाँ हमें वैभव भी दे सकता है। वैभव से शादी करके हम भी बन सकते हैं इस हवेली की रानी। और अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे भी पूर्वी जैसे हाल होंगे। किसी घर में मोलकी बन के जीना पड़ेगा, गुट गुट के। ना इज्जत मिलेगी ना कोई सुख। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। हम तो वैभव से ही शादी करेंगे। आज आपको हमारी सुननी ही होगी। हम भले ही एक मूल्की है, एक गरीब खानदान की बेटी है। हमने इतना बड़ा घर, इतनी सुख सुविधाएं नहीं देखी आज तक, लेकिन हम चोर नहीं हैं। हमने अपना जीवन आत्मसम्मान और खुददारी से जिया। हम भूखे पेट जरूर सोए, लेकिन हमने किसी की रोटी चुराना नहीं सीखा। हमने टूटी हुई चप्पल को जोड़ना सीखा, किसी का विश्वास तोड़ना नहीं। हम इस घर में सिर्फ एक चीज लेकर आए थे, और वो थी हमारी खुददारी। आज आपने उसी खुददारी पे सवाल उठा दिया। सबके सामने आपने हमारे पे झूठा इल्जाम लगाया। आपने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है मुखिया जी। बकवास बंद कर और सामने से हट जा। हम चुप नहीं होंगे आज, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। आज हम आपको आपकी गलती का एहसास दिलाकर ही रहेंगे, फिर चाहे आप धमका लो या डरा लो हमें। हट। क्या कर लेंगे आप? जो करना था वो तो कर चुके हैं ना आज आप। अब हमारी बारी है। आप मोलकी बना के हमें इस घर में लेकर आए थे, बिना हमारी मर्जी के। हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा। आपने शादी के बाद भी हमें अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा। हमने तब भी अपना भाग्य समझकर उसे स्वीकार कर लिया। आप शादीशुदा थे, आपके बच्चे थे, हमने कुछ नहीं कहा। आपने सब कुछ हमसे छुपाया।
आपके सामने आपके बच्चों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। हमने उन्हें भी इतनी प्यार से अपना लिया। अब हर बात पर हमें सजा देते रहे। हम उस सजा को भी ईमानदारी से बस निभाते गए, पूरा करते गए। हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा मुके जी। लेकिन आपने क्या किया? हम 3 दिन आपके साथ भूखे प्यासे रहे, आपके साक्षी जी के लिए। हमने उनकी मांग में सिंदूर भरवाया था आपके हाथों से, क्योंकि हम आपके प्यार का सम्मान करते। अब आज भी साक्षी जी के हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। हमने आपको इतना कुछ दिया मुके जी, और आपने हमें क्या दिया? सजा, चुनौतियां और आरोप। अब आपने हमें कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं। आप समाज में भले ही मोलकियों की इज्जत और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप अपनी मोलकी की इज्जत करना तो भूल ही गए। आप हमें पत्नी नहीं, एक हवेली की बहू की तरह समझते हैं। इसीलिए मरी हुई साक्षी जी के लिए एक जिंदा पूर्वी को मार रहे हैं आप। हर बार बिना किसी गलती के ये जीती जागती पूर्वी को मौत के घाट उतारा जाता है, और हमारी मौत का कारण सिर्फ आप है मुख्य जी, सिर्फ आप। मुख्य जी, हमें तिल तिल कर मरना मंजूर है, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान से समझौता करना मंजूर नहीं है। आप हमें पत्नी कहे ना कहे, मगर हम आपको हमें चोर कहने का अधिकार नहीं देंगे। अब जो जी मैं वो सजा दीजिए। हम अपना आत्मसम्मान आपको छीनने का अधिकार कभी भी नहीं देंगे। आप हमें पसंद करें ना करें, लेकिन हम आपकी पत्नी हैं, और एक पत्नी अपने पति की कही हुई हर एक बात बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पे लगे झूठे लांछन को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपने वही किया है मुख्य वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। हम चुप नहीं रहेंगे, हम नहीं सहेंगे ये सब कुछ। हम अपना मोल चुकाएंगे और जल्द से जल्द पूरे सम्मान के साथ इस मोलकी के बंधन से मुक्त होकर रहेंगे। ना चाहिए मन ने तेरा मोल वापस। जा, चली जा। अब भी मैं तन्ने आजाद करता हूं, मुक्त करता हूं मैं तन्ने यो शादी और मोलकी के बंधन था। निकल। एक लांछन पहले ही हम पर लग चुका है। मोल ना चुकाकर हम एक और लांछन अपने पे नहीं लगने देंगे। अगर हमने आपका ये दिया हुआ मोल नहीं चुकाया तो आप कहेंगे आपके पैसे वसूल ही नहीं हुए। तन्ने जो करना है कर, पर एक बात याद रखना, मेरे और मेरी साक्षी के बीच में आना, मेरी साक्षी की चीजों से दूर रहना। बिल्कुल दूर रहेंगे। जिस दिन मोल पूरा हो गया उस दिन एक दिन भी यहां नहीं रुकेंगे, कोई रोकेगा तब भी नहीं। आप भी याद रखना ये बात। पता नहीं हाथी ने नाश्ता किया कि नहीं किया होगा। काकी बता रही थी कि वो रात को अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, और बाबा ने भी उन्हें बहुत बुरा भला बोला। हाँ, हमें पता होता है बाबा इतना गुस्सा करेंगे गहने और कपड़े देख के, तो हम उन्हें कभी नहीं देते। हाँ मानस, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से उनको सबके सामने इतनी डांट पड़ी है। हाँ, इस बार भी हाथी ने हमारा नाम नहीं लिया, हमें बचाकर कूद डांट खा ली। हाँ, पर सच तो ये है कि वो ड्रेस हमने नहीं, अंजलि चाची ने हमें दी थी, और ये भी कहा था कि मुखियान को उनका नाम नहीं बताना। तो चलो हम अब भी बाबा को जाके सच बताते। नहीं मानस, अगर हमने बाबा को अंजलि चाची का नाम बता दिया तो अंजलि चाची बाबा को बता देगी कि वो पेंटिंग मैंने जलाई थी, मुखिया ने नहीं। फिर बाबा हमें भी भूखे कुत्तों के सामने डाल देंगे। ओह नो, मैं तो भूल ही गया। इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने इतनी बार हमसे दोस्ती करने की कोशिश की, पर हमने कभी भाव ही नहीं दिया। लेकिन आज इन्हें अपने हाथ का हलवा खिलाकर इनसे दोस्ती कर ही लेते, वरना वो ज्योति हमारा पत्ता ही साफ कर देगी।
जैसा देश वैसा भेष। लंदन बॉय को लंदन की लड़कियों के जैसे कपड़े पहनकर पटाएंगे हम। आज से शुरू होगा ज्योति का जलवा। वैभव, तू एक लड्डू खाने के चक्कर में था, यहाँ तो तेरे दोनों हाथ में लड्डू आ रहे हैं। अब क्या करेगा? आइडिया, लड़की पटाने का पुराना फॉर्मूला। उसे जितना इग्नोर करोगे वो उतना ही इरिटेट होके तुम्हारे पास आएगी। चलो यही फॉर्मूला अपनाता हूँ इस गाँव की गोरी पर। ओ माय माय, क्या लग रही हो, एकदम हॉलीवुड की हीरोइन। यू लुक स्टनिंग। आज तक ये स्टाइल, ये लुक कहाँ छुपा रखा था आपने? यू नो, आई फील कि आप जैसी गॉर्जियस और ब्यूटीफुल लड़कियों को मुझे अपने दोस्तों से जरूर मिलवाना चाहिए। वो हमेशा कहते हैं कि रेवाड़ी की लड़कियों में दम नहीं। आई विल प्रूव देम रॉन्ग। रेवाड़ी में तो ऐसी कमाल की ब्यूटी है जो मैंने लंदन में भी नहीं देखी। कल ही मिलवाता हूँ मैं आपको सबके साथ। हम कल चलेंगे आउटिंग पे, पर आप चलेंगी एज माय स्पेशल फ्रेंड। स्पेशल फ्रेंड? जरूर। क्यों प्रियशी जी, लग रही है ना प्रेटी? क्या हम भी आ सकते हैं आपके दोस्तों को मिलने? मैं आपको जरूर ले चलता, पर मेरे दोस्त बहुत ऑड फील करेंगे। यू नो, वो सब बहुत मॉडर्न कपड़ों में होंगे और आप घाघरा चोली में, इसलिए आप रहने दीजिए। चलो कल हम चलेंगे। हाँ। और आप अपनी हॉलीवुड डीवीडीज भी ले आना। सारी की सारी लेकर बड़ा मजा आने वाला है। कल देखना वैभव जी, ये घाघरा चोली लड़की का नया रूप। फिर देखते हैं हम तुम्हारी नजरें इस ज्योति को देखती हैं या इस प्रियु को। खरगोश, लगता है हाथी का मूड ऑफ है। हाँ गेंडा, बिल्कुल सही। खरगोश, हाथी तो उनसे भी नाराज है। हाँ गेंडा, क्या करें? कैसे बनाए हाथी को? हाँ हाथी, हम कैसे बनाएंगे? कोई जरूरत नहीं है मनाने की। हम अपने गेंडा और खरगोश से कभी नाराज नहीं हो सकते, लेकिन हमें लगता है कि गेंडा और खरगोश हाथी से जरूर नाराज है। तभी तो आप लोगों ने हमें वो कपड़े दिए ताकि हमें बाबा से डांट पड़े। हाथी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हमने वो ड्रेस तुम्हें इसलिए दी थी कि तुम उस ड्रेस में और सुंदर लगोगी। हाँ खरगोश, सच कह रही है। ये बात अंजलि चाची ने भी कही थी ड्रेस देते वक्त। हाँ, इसलिए हमने वो ड्रेस तुम्हें दी। क्या? तो वो कपड़े अंजलि चाची ने दिए थे तुम्हें? हाँ। आप जानना चाहते हो ये किसके लिए? किसके लिए? मुखिया इनके लिए। उन्हें कहना यही पहन के पार्टी में आए। उन्हें ये मत बताना कि मैंने ही गिफ्ट दिया है। मेरा एक काम कर दो प्लीज, ये चाबी अपने पास रख लो। मुझे माँ को देनी थी। जब तुम पार्टी में आओ कमर में बांध के ले आना। तुम भी नहीं भूलोगी? मुझे दिखे तो मैं तुमसे वापस लेके माँ को दे दूँ। जी, मैंने मुखिया इनको साक्षी जी के कमरे में जाते हुए देखा था। अंजलि भाभी को अब जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ये किया क्यों। आप लोग एक काम करो, आप लोग पढ़ो, हम आते हैं अभी। अरे जीजिया बहुत अंजलि भाभी, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मुखिया, मुझे तुम्हारी ये ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझसे इस तरह से और आपकी ये ऊंची करतूतें हमें नहीं पसंद। आप हमें सबके सामने नीचा दिखाना चाहती थी ना, इसीलिए आपने बच्चों के हाथों वो सारे कपड़े और गहने भिजवाए ना। हमें आपकी इस घटिया हरकत के बारे में बच्चों ने सब कुछ बता दिया। अरे मुखियाइन, तुम भी ना क्या बच्चों के बातों में आ गई। अरे उनका क्या है, वो तो आए दिन ऐसे कोई हरकतें करते रहते जिससे तुम इस महल से निकल जाओ। अरे इस बार भी ऐसे कुछ कर दिया होगा। बच्चों पर इल्जाम मत लगाओ, उनके मजाक में ना बचपना होता है। आपकी जैसी ऐसी खिनौनी हरकतें और षड्यंत्र नहीं होते हैं। आपने हमें सबके सामने जलील किया ना, तो सोचो अगर हमने ये सब कुछ मुखिया जी को बता दिया तो फिर।
फिर वो आपको जलील नहीं बल्कि इस हवेली के बाहर फेंक देंगे और शायद उन भूखे कुत्तों के आगे छोड़ देंगे इस घटिया घिनौनी हरकत के लिए। क्या हुआ भाभी, डर गए क्या? डरिए मत। आप हमारे साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। हम आपकी तरह इतना गिर नहीं सकते कभी भी। हम मुखिया जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे वरना वो बच्चों से नाराज हो जाएंगे और आप अपने षड्यंत्र में कामयाब। इस बार हम आपको नाकामयाब करके ही रहेंगे। हम मुखिया जी और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ने नहीं देंगे। हम यहाँ पे दूरियां कम करने आए हैं, बढ़ाने नहीं आपकी तरह। हम आज तो आपको माफ कर रहे हैं, आज तो आपको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारी आखिरी और पहली माफी होगी। अगर आइंदा आपने दोबारा ऐसा कुछ किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा भाभी। मुखियाइन, भले ही तुम रिश्ते में मुझसे बड़ी हो लेकिन चालाकी में मुझसे बहुत छोटी। तुम क्या मुझे छोड़ोगी? अब मैं तुम्हारे साथ वो खेल खेलूंगी कि तुम्हें ये हवेली क्या रेवाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तुम्हें वादा है अंजलि का। इतनी रात को हमारे कमरे के बाहर से कौन जा रहा है? कौन है वहां? कौन है ये औरत? ये पूरी इतनी रात को कहाँ जा रही थी? और वो भी इस तरह अकेले लालटेन लेकर? कल सुबह पूछेंगे उससे। ये दरवाजा क्यों हिल रहा है? क्या कोई आया था क्या कमरे के अंदर? शायद हवा से हिल रहा होगा ये दरवाज़ा। हम बंद कर देते हैं। चलो स्कूल के लिए नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी। आज मैं खरगोश के लिए आलू के पराठे दे और गेंडे के लिए सैंडविच। पूरा टिफिन खत्म करके आना। दीपू भैया इनके बैग दे दो। अरे बैग संभाल के जाओ। ये लीजिए। हटा मेरे सामने से। भगवान तेरे जैसों की पूजा स्वीकार ना करते। देखिए, हमें जो कुछ कहना था हम कह चुके। हमें और कुछ नहीं कहना है। चोर चोरी से जाए पर सीना चोरी से ना जाए।